हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। हमारा एक चैप्टर चल रहा था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, है ना। हमारा एक चैप्टर चल रहा था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ना। ठीक है। हम्म। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट रिकॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं, या जिस किसी फर्म का रिकॉर्ड्स क्या है, इनकम्प्लीट है, वो भी तो अपना प्रॉफिट जानना चाहता है। क्या वो अपना प्रॉफिट नहीं जानना चाहता? क्या प्रॉफिट जानना चाहता है? तो प्रॉफिट कैसे जाने? उसके अकाउंट्स रिकॉर्ड तो कंप्लीट ही नहीं है, उसके अकाउंट्स कंप्लीट ही नहीं है, तो वो अपना प्रॉफिट कैसे जाने? तो उसके लिए यहां पर दो मेथड का डिस्कशन किया गया है। यहां पर आपको दो मेथड के बारे में बताया गया है। मेथड्स, ठीक है। दो मेथड का यहां पर डिस्कशन किया गया है। सबसे फर्स्ट मेथड है कंपैरिजन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का कंपैरिजन कर लो भैया। आप 2 ईयर का कैपिटल का कंपैरिजन कर लो, 2 साल की कैपिटल का क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो, और उसका जो बीच का पार्ट है वो नेट प्रॉफिट ही है। 2 साल की कैपिटल का क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो, और वो आपका प्रॉफिट ही है। इस मेथड को अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे नेट वर्थ मेथड, या और भी मेथड का नाम जाने तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है, इन्हें तीन नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वाले मेथड को तीन नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड को अपन तीन नाम से जानते हैं: कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड, नेटवर्थ मेथड, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है। और यदि हम बात करें दूसरे मेथड की, दूसरे मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड, सेकंड मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड का नाम क्या है, कन्वर्जन मेथड। इसमें क्या होता है, सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री में कन्वर्जन करना होता है। सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करना होता है डबल एंट्री में। ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो आपने सिंगल एंट्री से कर रखे होंगे, उनका डबल इफेक्ट आपको क्रिएट करना है। उनको आपको क्या करना है, डबल इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कन्वर्जन मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंपैरिजन मेथड की ही बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन मेथड की ही बात कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड। तो यहां पर अपन ले लिया मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट में सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे
यहां पर देखिए मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड। ठीक है, देखो एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा रूल है, जब आप ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन होती है, जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब 1 अप्रैल की कैपिटल आपको जब गिवन होती है, तो आप 31 मार्च की कैपिटल जानने के लिए, यानी क्लोजिंग कैपिटल जानने के लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हो। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जब आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और आप क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हो। सर हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर कोई हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो हम सर ऐड कर देते हैं। और यदि हमने सर ड्यूरिंग द ईयर को ड्राइंग की है, तो हम सर लेस कर देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर सर हमने यदि प्रॉफिट अर्न किया है, तो प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। और यदि लॉस सफर किया है, तो लॉस को हम क्या कर लेते हैं, लेस कर देते हैं सर। ठीक है, लॉस को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं सर, यदि हुआ है तो, यदि हुआ है तो। ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, तो अपन कंपैरिजन मेथड में क्या बात कर रहे हैं, कंपैरिजन मेथड में हम बात कर रहे हैं कि 2 ईयर की कैपिटल का कंपैरिजन कर लो, 2 ईयर की कैपिटल का क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो। और उसके बीच का जो पोर्शन है वो प्रॉफिट ही होता है। ये मेथड ये कहता है। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग अपन एक छोटा सा फॉर्मेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखिएगा। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे बेटा, है ना। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, हम बस क्या करना है, हमें क्लोजिंग कैपिटल को सबसे फर्स्ट लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल को फर्स्ट लिखना है, यानी हमको रिवर्स चलना है। कहने का मतलब है हमको रिवर्स चलना है। हमको क्या चलना है, रिवर्स चलना है। क्या चलना है, रिवर्स। फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है उसका रिवर्स चलना है। क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जो हमने प्लस की थी, ओपनिंग कैपिटल जो हमने प्लस की थी वो हमको क्या करनी है, लेस करनी है। ओपनिंग कैपिटल हमें क्या करनी है, लेस करनी है। एडिशनल कैपिटल जो हमने प्लस की थी वो लेस करनी है। ठीक है, ड्राइंग जो हमने माइनस किया था वो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता है क्या आता है, ये आता है हमारा प्रॉफिट। ये आता है हमारा प्रॉफिट। यदि पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, और यदि फॉर्मूला लगाने से नेगेटिव आया तो लॉस। बेटा इस फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते थे, लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि यदि आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, 2 ईयर की कैपिटल का कंपैरिजन किया और उसका बीच का डिफरेंस निकाल लिया। और वो क्या निकाला अपन ने, बीच का डिफरेंस जो निकाला बैलेंसिंग फिगर में, वो प्रॉफिट निकल के आया। ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है ना, एक्चुअल नहीं होता। ये प्रॉफिट है ना, एक्चुअल नहीं होता, ये होता है नॉशनल प्रॉफिट। ये होता है नॉशनल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्योंकि अपन ने सारे अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रखे, सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं कर रखा हमने, कुछ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर रखा है।
ठीक है। तो हमने जो ओपनिंग कैपिटल निकाली है, क्लोजिंग कैपिटल निकाली है, वो भी एस्टिमेटेड निकाली है। जब हमने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल एस्टिमेटेड निकाली तो प्रॉफिट एक्चुअल कैसे आ सकता है? प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड ही आएगा। ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जब अपन कंपेरिजन ऑफ कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड ही आता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा जी, अब बात आती है कि यदि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, यदि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यदि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो आप क्या कर लो, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। क्या बना लो? ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब 1 अप्रैल की बैलेंस शीट आप बना लो। 1 अप्रैल की आप बैलेंस शीट बना लो बेटा। 1 अप्रैल की आप क्या बना लो? बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, 1 अप्रैल की क्या बना लो बेटा? बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, कैसे बनाएंगे? 1 अप्रैल का 1 अप्रैल का कैश बैलेंस, 1 अप्रैल का बैंक बैलेंस, 1 अप्रैल का मशीनरी का बैलेंस, 1 अप्रैल का फर्नीचर का बैलेंस, 1 अप्रैल का डेटर्स का बैलेंस, 1 अप्रैल का बीआर का बैलेंस, 1 अप्रैल का स्टॉक का बैलेंस। ठीक है, ये सारा 1 अप्रैल का ले लो। क्या ले लो? 1 अप्रैल का। ठीक है, यानी ओपनिंग बैलेंस ले लो। ठीक है, ऐसे ही आप ले लो 1 अप्रैल का क्रेडिटर्स बैलेंस, 1 अप्रैल का बिल्स पेबल्स का बैलेंस, 1 अप्रैल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब चीज आप ले सकते हो। और फिर आपका 1 अप्रैल का बैंक लोन। ठीक है, फिर आपका क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल बराबर होना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया क्या? अरे बताओ, समझ में आया क्या? क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें याद रखनी पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं। आपने नोट डाउन कर लिया? ओपनिंग बैलेंस शीट नोट डाउन कर लिया? ठीक है। छोटी छोटी चीजें क्या है? छोटी छोटी चीजें हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं हेडिंग में पहले, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? और इसके लिए अपन को बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब 31 मार्च की बैलेंस शीट। ठीक है, आगे बात सुने। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग का बैंक बैलेंस, क्लोजिंग की मशीनरी, यदि डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाओ। ठीक है, और फर्नीचर, डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाओ। ठीक है, आपका क्लोजिंग के डेटर्स बैलेंस, आपका यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लेस हो रहा है तो वो लेस करके दिखाओ। ठीक है,
यानी एडिशनल एडजस्टमेंट करके दिखाओ जैसे आप फाइनल अकाउंट में करते हो। एडिशनल एडजस्टमेंट करके बताओ जैसे आप फाइनल अकाउंट में करते हो। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसे ही क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग का बैंक लोन, क्लोजिंग का आपका जो बोलते हैं ना बिल्स पेबल, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग का प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है। और आपकी ऐसे ही क्लोजिंग क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर में। बताए बेटा समझ में आया या नहीं आया? आ गया? पक्का? पक्का ना? श्योर? अरे जल्दी जल्दी बता दो मुझे, पक्का क्लियर है ना? चलो आगे चले। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ना। क्वेश्चंस करते हैं ना। क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो। देखिएगा, अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अनुराग के अपने अकाउंट्स क्या है? इनकम्प्लीट है, ठीक है। और उसने कुछ इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है कि आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल। ये बिगनिंग का मतलब ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। फिर आपको एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल दे रखी है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग किया और ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा है कि भैया आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बता दो। क्या निकाल के बता दो? प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बता दो। कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना देंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना देते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। एक मिनट, यहां पर ठीक है। इसे हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे हम? इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें वही चीजें आप पुट कर दो। क्या क्या चीजें भैया? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा? देखो 6,20,000। 6,20,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। फिर आ जाओ ओपनिंग कैपिटल पर, लेस करनी है आपको ओपनिंग कैपिटल। कितनी दे रखी है? 8 लाख, ठीक है। फिर आपको ड्राइंग, ड्राइंग हमें क्या करनी है? ऐड करनी है ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है? 2,50,000, ठीक है। अच्छा, एडिशनल कैपिटल है आपकी। एडिशनल कैपिटल
यदि मेरी स्पीड आपको थोड़ी कम लग रही है, यदि मेरी स्पीड आपको कम लग रही है, तो आप जब भी रिवीजन क्लासेस देखो तो आप 2x करके देख लेना। ठीक है, स्पीड का ऑप्शन आता है, स्पीड आप बढ़ा के नहीं आप देख सकते हो ना। एडिशनल कैपिटल कितनी रखे, 30,000। ठीक है, ये आपको दो लेस है, ये आपको दो लेस दे रखा है, बाकी के ऐड है ना। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर ये है। अब आपका जो डिफरेंस आएगा ना, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, यदि पॉजिटिव में आया तो। ठीक है, 6,20,000 प्लस 2,50,000 माइनस 30,000 माइनस 8 लाख, 40,000 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट आ रहा है। बताएं समझ में आया कि नहीं है? अरे बोलो ना, समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से। आप नोट डाउन करने के लिए भी पॉज कर सकते हो वीडियो को, फिर नोट डाउन कर सकते हो, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्लियर? तो क्लियर, आगे बात सुनो, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिएगा। ये कह रहा है कि आपने अपने अकाउंट से जो सिंगल एंट्री सिस्टम से रखे हैं और आपने अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया था, और उस समय आपने कैपिटल लगाई थी 3 लाख। ठीक है, अब आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 2017 को कुछ आपकी जो बिजनेस पोजीशन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन है, उसके बारे में दे रखा है। आपको दे रखा है कि कैश एंड बैंक है आपके पास 25,000 का, आपके पास फर्नीचर है 2,20,000 का, मशीनरी है 75,000, डेटर्स है 40,000, स्टॉक है 60,000, क्रेडिटर्स है 70,000, बिल्स पेबल है 20,000। ठीक है, और आपके पास आपने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे। ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, 40,000 की एज ए एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, और कुछ ड्यूरिंग द ईयर आपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग भी किया है। ठीक है, और आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस सफर किया। ठीक है, आगे बात सुन। तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, मिसिंग है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करें, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लें। तो सबसे फर्स्ट करेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और इसके लिए बनाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बेटा, है ना। यानी हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी 31 मार्च 2017 की। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, लिखिएगा, आपके पास बैंक बैलेंस है 25,000। आपके पास है फर्नीचर है 2,20,000। आपके पास है मशीनरी है 75,000। डेटा पूरा गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो सीधा सीधा लिखना है। यदि कुछ एडजस्टमेंट होता तो मैं कर देता, जैसे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट है, ये होता तो मैं कर देता,
नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, 40,000। हाँ जी, स्टॉक दे रखा है आपको, स्टॉक गिवन है 60,000। ठीक है, आपको क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 70,000 का, और आपको बिल्स पेबल गिवन है 20,000 का। ठीक है, और ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। पहले टोटल लगा लीजिएगा, पहले टोटल लगा लीजिएगा। 25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 4,20,000। ठीक है, माइनस करना है आपको क्रेडिटर 70,000 माइनस करना है 20,000, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल, और वो भी बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, कितनी, 3,30,000, 3,30,000। चेक कर लेना बेटा, 3,30,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब क्या है, अब अपन को क्वेश्चन का पार्ट इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। लो भैया, बनाए, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। हाँ जी, सबसे फर्स्ट अपन क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, है ना, इनकम स्टेटमेंट, या लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अपन बना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल अपन ने अभी निकाली 3,30,000। फिर हमको इसमें ऐड करना है ड्राइंग। क्या ऐड करना है, ड्राइंग, और ड्राइंग आपको दे रखा है 40,000। फिर आपको एडिशनल कैपिटल लेस करना है, एडिशनल कैपिटल क्या करना है, लेस करना है, और एडिशनल कैपिटल दे रखा है आपको, सॉरी ड्राइंग आपको मैंने उल्टा लिख दिया है ना, एक मिनट, ड्राइंग आपको दे रखा है 15,000। क्या दे रखा है, 15,000, और एडिशनल कैपिटल दे रखा है 40,000। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ऊपर ऊपर दे रखा है 3 लाख। और ये आ गया आपका जी प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस। चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस आया, क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे मैंने आंसर दे रखा है 5,000 आपका आना चाहिए। 3,30,000 प्लस 15,000 लेस 40,000 लेस 3 लाख। जी आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है 5,000 आ रहा है, लेकिन बस क्या आ रहा है, 5,000। तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक कर लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने करा दिया है आपको, 5,000 का प्रॉफिट। ठीक है, लो भैया, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, नोट डाउन कर लो, सॉल्यूशन साइड में आपके हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाए अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। हाँ जी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आपको क्या दे रखा है, प्रियंका जी है जो एक स्मॉल बेकरी चलाती है। ठीक है, वो अपने अकाउंट्स
डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम थोड़ा कॉस्टली होता है, उसके लिए अकाउंटेंट को, रेगुलर अकाउंटेंट को बैठाना पड़ता है ना, ठीक है। और 1 अप्रैल को जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने बोल रखा है कैपिटल मैंने लगाई थी 78,000। उन्होंने अपना जो बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया था 78,000 के कैपिटल से किया था, ठीक है। फिर उन्होंने, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया, एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की पोजीशन बता दी कि बिजनेस के पास क्या क्या है। बिजनेस के पास है, बिजनेस को सप्लायर को देना है, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स, सप्लायर को देना है। ईयर के एंड में 17,500 का सप्लायर को देना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, बिजनेस के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक 2000 का है और फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना बचा हुआ है, 2500 का बचा हुआ है। कोई दिक्कत? बिजनेस के पास फिक्स एसेट्स पड़ी हुई है 34,000 की, 34,000 की फिक्स एसेट्स है ना, मशीनरी प्लांट वगैरह ये पड़ा हुआ है। और बिजनेस के पास क्रेडिट कस्टमर भी पड़े हुए हैं, यानी डेटर्स हैं। क्या है? डेटर्स, ठीक है, क्लियर। और ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने ड्राइंग भी किया है 2500 पर मंथ, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ड्राइंग है, पर्सनल ड्राइंग, ठीक है। बिजनेस ने 7,000 का एडिशनल कैपिटल भी लगाया है। क्या लगाया है? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी लगाया है, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस के पास 21,000 बैंक में पड़े हुए हैं, 1800 कैश में पड़ा हुआ है, ठीक है। और बिजनेस के साल की इलेक्ट्रिसिटी बिल का आउटस्टैंडिंग है 2250, ठीक है। ये बोला है कि आप मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर दो इस साल का। नेट वर्थ मेथड, हमने कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड को सेकेंडरी नेम से क्या बोलते हैं? नेट वर्थ मेथड भी बोलते हैं ना। तो उस मेथड से उसने पूछ लिया। कोई दिक्कत भैया? नहीं है भैया, ओके जी। सॉल्यूशन हम साइड में कर लेते हैं, सॉल्यूशन हम साइड में कर ले। चलो देखिएगा, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो है ही है, हमको सबसे फर्स्ट क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का कैलकुलेशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या बना लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। और ये बैलेंस शीट की जो डेट है वो ओपनिंग डेट तो आपकी 16 है और क्लोजिंग डेट हो गई 31 मार्च 2017, ठीक है। इस डेट को आपके पास क्या क्या है? सबसे फर्स्ट क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स अपने लायबिलिटी साइड आता है, कितना है? 17,500, ठीक है। अच्छा, स्टॉक है, स्टॉक है जिसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक भी है 2000 और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी है 2500, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आपको दे रखा है फिक्स एसेट्स भी। आपका फिक्स एसेट्स का मतलब मशीनरी वगैरह भी है ना। फिक्स्ड एसेट्स भी आपके पास पड़ा है बिजनेस का 34,000 का। कोई दिक्कत? अच्छा जी, डेटर्स भी आपके पास है, क्रेडिट कस्टमर भी आपके पास है, वो है 42,000 का, 42,000, क्लियर है भैया। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। बैंक बैलेंस भी है, बैंक बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस है 21,000, ठीक है। और कैश बैलेंस भी है, कैश बैलेंस है 1800, ठीक है। और एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, वो है 2250 लायबिलिटीज है। आपको पता है लायबिलिटीज होती है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ठीक है। हाँ जी, निकालो। आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ये आपकी कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी।
ये आपकी कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी। क्लोजिंग कैपिटल होगी, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा निकालिएगा। 2000 प्लस 2500 प्लस 34,000 प्लस 42,000 प्लस 21,000 प्लस 1800, ये आ रहा है आपका 1,33,000 है ना। माइनस करेंगे अपन 2250 माइनस 17,500 और ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल 83,550। 83,550 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अपन साइड में क्या कर लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। क्या साइड में हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके लिए पता है अपन क्या बनाएंगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट, जो अपन हमेशा बनाते आ रहे हैं। ठीक है, और इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिएगा, सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूं। क्लोजिंग कैपिटल, फिर हम लिखेंगे इसमें प्लस ड्राइंग, फिर हम माइनस करेंगे इसमें एडिशनल कैपिटल, फिर हम माइनस करेंगे इसमें ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और ये आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज है, जो भी है ना, वो आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल तो अपन ने अभी निकाली थी, जस्ट कितनी निकाली थी? 83,550। ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग क्वेश्चन में देखे अपन, ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग देखो ये दे रखा है कि आप फिफ्थ वाला पॉइंट कि आप 2500 पर मंथ करते हो। 2500 पर मंथ करते हो तो देखो यहां पे लिख दो 2500 यदि पर मंथ करते हो तो पूरे 12 मंथ कितना करा होगा आपने किया होगा 30,000। कितना? 30,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल चाहिए अपन को, एडिशनल कैपिटल भी देख लो। एडिशनल कैपिटल है आपका 6 वाला पॉइंट। आपने डूइंग द ये एडिशनल कैपिटल 7,000 लगाई है, 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल अपनी 7,000 आ गई, जो कि लेस होगी। और फिर चाहिए अपन को ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दे दी, देखो 78,000। ठीक है, तो आप लिख लो 78,000। ठीक है, ये माइनस हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी है 83,550 प्लस 30,000 लेस 7,000 लेस 78,000 और ये आपका प्रॉफिट ही आ रहा है 28,550 का। आपका प्रॉफिट ही आ रहा है 28,550 का। बताएं, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? चलो आगे चले। आगे चले, पक्का आगे चले ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपने जब अलका ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो 1 अक्टूबर को किया था। सबसे मेन चीज है 1 अक्टूबर को ध्यान रखना।
1 अक्टूबर को फोकस करना, मेन पॉइंट तो यही है। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट बात है, इसने अपने हस्बैंड से लोन लिया था। उसने अपने हस्बैंड से क्या लिया था? लोन लिया था, और 2 लाख रुपीज का लोन लिया था। कितने का? 2 लाख रुपीज का। 2 लाख रुपीज का लोन लिया था और 10% पर एनम, जबकि अभी तक उस इंटरेस्ट का पेमेंट अभी तक नहीं किया गया। तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया होगा तो लोन का भी पेमेंट नहीं किया होगा। इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया होगा तो लोन का भी पेमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, और आपने इस साल फर्दर कैपिटल भी लगाई है 1,30,000 की। ठीक है, 1,30,000 की फर्दर कैपिटल लगाई है, और आपने ड्राइंग भी किया है बेटा 20,000 रुपए पर मंथ। अब मुझे आप ये बताओ कि आपने इस साल बिजनेस जो किया होगा वो 1 अक्टूबर को तो स्टार्ट किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आपने बिजनेस किया है। तो आपने ड्राइंग भी 6 मंथ का ही तो किया होगा। आपने बिजनेस भी तो जब 6 मंथ का किया है तो ड्राइंग भी तो 6 मंथ का ही किया होगा, और इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो आपको 6 मंथ का ही करना है। इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो आपको 6 मंथ का ही करना है। बात समझ में आई क्या? यदि बच्चा इस पॉइंट को समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई बड़ी चीज नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, करें? चलो, तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, हमने 2 पार्ट में बांट दिया। सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग कैपिटल की। ठीक है, जो कि हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें बनाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ेगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। किस डेट की? 31 मार्च 2016 की। 2016 की। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। आपको क्या क्या दे रखा है? कैश का बैलेंस दे रखा है 40,000। ठीक है, आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है, आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है 1,20,000। ठीक है, आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है 1,20,000। आपको स्टॉक दे रखा है, आपको स्टॉक दे रखा है 5,10,000। आपको डेटर्स का बैलेंस दे रखा है, आपको डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 4,50,000। ठीक है, आपको क्रिएटर का बैलेंस दे रखा है, आपको क्रिएटर का बैलेंस दे रखा है, सॉरी क्रिएटर तो इधर क्यों आएगा, मना तो करा करो। क्रेडिटर कितना आ रहा है आपका 2,80,000। क्रेडिटर कितना आ रहा है 2,80,000। अरे भैया आपने लोन भी तो लिया था, अभी अपने हस्बैंड से लोन भी तो लिया था, तो लोन भी तो लिखो यहाँ पर। लोन कितने का लोन लिया था आपने? 2 लाख का। 2 लाख का लोन लिखो। क्लियर? उस पर इंटरेस्ट भी तो आउटस्टैंडिंग चल रहा है आपका। इंटरेस्ट भी कहाँ दिया है आपने? इंटरेस्ट भी तो दो। सर हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया 10% के हिसाब से। इस साल हमने बिजनेस किया है 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। कैलकुलेट करके देख लो, 2 लाख का 10% के हिसाब से 6 मंथ का 10,000 आता है। कितना आता है? 10,000। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर में। निकालो, निकालो भैया। 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5,10,000 प्लस 4,50,000। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 11,20,000। ठीक है, अच्छा लेस करेंगे अपन 2,80,000, लेस करेंगे 2 लाख और लेस करेंगे 10,000। 6,30,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल आ रही है। ठीक है, आगे बात सुने? क्लियर है?
अब आ जाओ आप क्या आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे आ जाओ। क्या आ जाओ, सेकंड है अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सेकंड अपन क्या कैलकुलेशन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। इसके लिए अकाउंट बनता है आपका, यानी एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, लो जी, क्लियर। सबसे फर्स्ट अपन क्या लेंगे, सबसे फर्स्ट लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, सबसे फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2016 की। ठीक है, कितनी आई थी, 6,30,000, 6,30,000। ठीक है, फिर अपन जो ओपनिंग कैपिटल थी आपकी, ओपनिंग कैपिटल थी वो करेंगे अपन लेस। क्या करेंगे, लेस। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ओपनिंग कैपिटल को लेस करूंगा, जब मैं ओपनिंग कैपिटल को क्या करूंगा, लेस करूंगा, क्या करूंगा, ओपनिंग कैपिटल को लेस करूंगा, तो एक बात मुझे समझाओ कि ये जो डेट होगी, ओपनिंग कैपिटल की जो डेट होगी, एक मिनट बेटा, ओपनिंग कैपिटल की जो डेट होगी वो कब की है, जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा। और बिजनेस हमने कब स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर को। कब किया था, 1 अक्टूबर 2015 को। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये जो ट्रांजैक्शन बीच में हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन जो आपको बीच में हो रखे हैं, वो कितने मंथ के हैं बेटा, ये बताओ कितने मंथ के हैं, 6 मंथ के हैं। कितने मंथ के हैं, 6 मंथ के। कितने मंथ के हैं, 6 मंथ के। तो आपको यहां पर जो आप ड्राइंग प्लस करोगे, क्या करोगे, ड्राइंग, वो भी तो 6 मंथ की करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। चलो देखो ड्राइंग कितना किया आपने, ड्राइंग किया आपने 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। और एडिशनल कैपिटल तो आपकी सीधी है 1,30,000। ठीक है, तो ओपनिंग आपने ड्राइंग की है 20,000, क्या की है, 20,000। तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000। और ड्राइंग तो वो सॉरी एडिशनल कैपिटल तो आपको क्लियरली दी हुई है, एडिशनल कैपिटल तो आपको दे रखी है 1,30,000, जो कि आप लेस करोगे। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है भैया, बिजनेस स्टार्ट कितने से किया, वो भी तो देख लो, चेक कर लो। ओपनिंग कैपिटल है आपकी 5 लाख, कितने से, 5 लाख से। तो 5 लाख से अपन ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। ठीक है, ये भी लेस होता है, निकाल लो आपका प्रॉफिट आया कि लॉस आया, जो भी है। ठीक है, प्रॉफिट आया या लॉस आया, जो भी है, 6,30,000 प्लस 1,20,000 लेस 1,30,000 लेस 5 लाख, 1,20,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, 1,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। एक बार चेक कर ले प्रॉफिट, बिल्कुल सही प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल सही प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, लो अब नोट डाउन कर लो, लो नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन करो। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो आगे चले, आगे चले, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, करें, चलो। आपको क्वेश्चन ने बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ने बोल रखा है
कि आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने बोला है अब की बार आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताएं। क्या करके बताएं? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। जबकि आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन ने दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 4 लाख। अब क्या आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने ड्राइंग किया है 5000 पर मंथ। आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जो आपके खुद के पर्सनल थे, घर के इन्वेस्टमेंट, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000, उसे आपने 25% प्रॉफिट पे बेचा और जो भी पैसा आया, टोटल जो भी पैसा आया, उसे आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। अमाउंट इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, पूरा पूरा बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, और आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया कितना? 80,000 प्रॉफिट कमाया। तो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है ओपनिंग कैपिटल। ये बताओ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, बना लेंगे, वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लेकिन सर प्रॉफिट एंड लॉस तो दे रखा है। चलो बेटा कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो कोई बात नहीं। अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे फर्स्ट सर क्लोजिंग कैपिटल। इस बार तो सर क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख दे रखा है आपको ना। अच्छा, सेकंड बात, सर ड्राइंग को आप प्लस करते हो। ड्राइंग बेटा कितना है? 5000 है पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, अच्छा, फिर आपका एडिशनल कैपिटल सर माइनस हो जाता है। एडिशनल कैपिटल सर माइनस हो जाता है। और एडिशनल कैपिटल पे बताए क्या दे रखा है? आपके एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट है 80,000। ठीक है, उसे आपने क्या किया? 25% प्रॉफिट में बेच दिया। 80,000 का 25% कैलकुलेट करोगे तो 20,000 आएगा। ठीक है, यानी आपने टोटल कितने में बेचा उसे? 1 लाख में। और इस 1 लाख को आपने बिजनेस में क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। 1 लाख को आपने बिजनेस में क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे बात समझ में? बिजनेस में लगा दिया आपने। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा जी, फिर प्रॉफिट देखो, दो चीज थी। यदि ओपनिंग कैपिटल गिवन होता तो हम प्रॉफिट निकाल लेते, ओपनिंग कैपिटल गिवन होता तो हम प्रॉफिट निकाल लेते, सिंपल सी बात है। अब प्रॉफिट गिवन है, ओपनिंग कैपिटल निकलवा रहा है, तो प्रॉफिट को अंदर ले आओ। प्रॉफिट जब बाहर था तो वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब प्लस में था। अब वो अंदर आएगा, जैसे इक्वेशन में आता है ना, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। प्रॉफिट को अपन को दिखाना है लेस में, है ना। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 80,000 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो आपका यहां पर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, आ जाएगी, ये आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। निकालो देखो, 4 लाख प्लस 60,000 लेस 1 लाख लेस 1 लाख लेस 80,000, 2,80,000 की आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। 2,80,000 की आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अरे बताओ समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो ना, आ गया पक्का? चलो चलो भैया, नेक्स्ट चले आगे। चलो, फिर है अपना नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया आपने? नोट डाउन कर लिया पक्का? चलो इसको मैं इसी में वो कर देता हूं। लो बेटा, नोट डाउन तो कर ही लिया आपने, है ना? हम्म
लो भैया, अब अपन 6 नंबर का क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे ही है, तो जस्ट नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है। आपने 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, चलो 6 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, बताओ फटाफट करें, चलो। राम ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उस समय उसने कैपिटल लगाई थी 4 लाख की। एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास 10 लाख रुपए की तो टोटल एसेट्स रही है। बिजनेस के पास टोटल एसेट्स कितनी रही है, 10 लाख की रही है, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज रही है 4,50,000 की, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर आपने 50,000 का विड्रॉ भी किया है, ड्रॉइंग किया है, और एडिशनल कैपिटल लगाई है। आपका अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपए कॉस्ट का, जिसे आपने क्या किया 20% प्रॉफिट पर बेच के नहीं, जो टोटल पैसा आया, सेलिंग प्राइस का जो पैसा आया पूरा की पूरा आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए एडिशनल कैपिटल। आपसे वही चीज निकलवा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकलवा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस निकलवा रहा है, ठीक है ना। देखो अपन को सबसे पहले यहां पर क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ, देखो यहां पर एक पार्टीशन बनाओ और यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल के लिए अपन क्या बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहां पे लिख दो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी मुझे क्लोजिंग वाली, है ना। यहाँ पर चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। डेट नहीं दे रखी ना इसलिए, है ना। हाँ जी, आपके पास जो एसेट्स है ना, जो फिक्स एसेट्स है या करंट एसेट्स है, दोनों टोटल एसेट दे रखी है इसने, तो वो कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। और आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 4,50,000 कितनी दे रखी है, 4,50,000, ठीक है। तो आपको निकालनी है इसकी क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका टोटल भी 10 लाख, इसका टोटल भी 10 लाख, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर में कितना, 5,50,000, 5,50,000 कितना आ गया, 5,50,000। क्लियर, आगे बात सुन। अच्छा, फिर आप बना लो इनकम स्टेटमेंट, फिर आप क्या बना लो, इनकम स्टेटमेंट बना लो, फिर आप बना लो इनकम स्टेटमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बना लो, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्लियर, बनाओ। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल। सबसे फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अपन के पास आई गई 5,50,000, 5,50,000। फिर अपन क्या करेंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे, और ड्राइंग आपको दे रखी है, आपने ड्राइंग की है 50,000 रुपए की ड्राइंग की है। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 की आपने ड्राइंग की है। आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल को अपन माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल 50,000 की कॉस्ट का आपने 20% ज्यादा पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। इसका मतलब आपने 60,000 में बेचा और 60,000 को आपने बिजनेस में क्या कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया। एडिशनल कैपिटल अपन क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं, है ना। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल को भी क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल 4 लाख दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 लाख। निकालो, देखो प्रॉफिट आया कि लॉस आया,
प्रॉफिट आएगा लॉस आया निकालो देखो। 5,50,000 प्लस 50,000 माइनस 60,000 लेस 4 लाख, 1,40,000 आपका प्रॉफिट आ गया। 1,40,000 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? अरे जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी बता दे, बताओ फटाफट। आ गया? क्लियर? नोट डाउन हो गया? चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करें? चलो ठीक है, यहां पर ओपनिंग देखो, श्रुति है जिन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रखे हैं। ठीक है, श्रुति है जिन्होंने अपने बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर रखे हैं, बिजनेस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रखे हैं, है ना। आपको ओपनिंग की डेटा भी दे रखा है और आपको क्लोजिंग का डेटा भी दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग में आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। बीआर का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, नील मान लो। क्या मान लो? नील। ठीक है, और बीआर का क्लोजिंग बैलेंस तो दे ही रखा है। डेटर्स का दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। इन्वेस्टमेंट का नहीं दे रखा, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग को नील मान लो आप। ठीक है, नहीं दे रखा तो कैलकुलेट करवाता तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता, कैलकुलेट करवाता तो मैं क्या लगा देता, क्वेश्चन मार्क लगा देता इसमें ना। ठीक है, अच्छा फर्नीचर 75,000 और क्लोजिंग 80,000, क्रेडिटर्स 1,40,000 एंड 1,52,000। आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ध्यान दो, ड्राइंग कर रहे हो आप। ड्राइंग ड्राइंग की यदि मैं बात करूं, ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग आपने 1,000 पर वीक किया है। पर वीक जो होता है ना मंथ में, आपको पता है पूरे साल भर में कितने वीक होते हैं? 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। कितने? 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। क्लियर? अच्छा, फिर आपने क्या किया, अपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को बेचा, यानी अपने बिजनेस, अपने डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बेचा। 1,60,000 की कॉस्ट थी, जिसे 2% प्रॉफिट पे बेचा। प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट एक्स्ट्रा में, है ना। और फिर उस पैसे को आप बिजनेस में ले आए, यानी एडिशनल कैपिटल। आपसे वही कैलकुलेट करवा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, कोई नहीं, इस बार अपन को ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनानी पड़ेगी, क्योंकि अपन को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर क्या कर देते हैं, इसे 1 मिनट बस, है ना। ये तो कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कर दिया मैंने क्रॉस। अपने को ज्यादा जगह मिल गई अब, है ना। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसके लिए बनाएंगे अपन ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, और पता है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसकी डेट क्या होगी? ये होगी 1 अप्रैल 2016 की। ठीक है, क्लियर? चलो बनाए। ओपनिंग में क्या क्या है? कैश बैलेंस है, 12,000 का कैश बैलेंस है। बीआर है नहीं, बीआर नील लिख दो चाहे तो। डेटर्स आपको दे रखे हैं, डेटर्स आपको 1,68,000 दे रखा है। आपको स्टॉक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है आपको 2,24,000। आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है,
इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको नील, ठीक है। अच्छा फर्नीचर भी दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 75,000, ठीक है। अच्छा और आपको क्रेडिटर भी दे रखा है, आपको क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है आपको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्रेडिटर दे रखा है आपको 1,40,000, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, टोटल लगाओ और ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में निकालो, ठीक है। निकालो भैया, ओपनिंग कैपिटल निकालो बैलेंसिंग फिगर में। 12,000 प्लस 1,68,000 प्लस 2,24,000 प्लस 75,000 लेस 1,40,000, तो आपका आ गया 3,39,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, 3,39,000, ठीक है, 3,39,000, ठीक है। आगे बस में अब अपन निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। चलो निकालते हैं, इसी के नीचे बना लेते हैं। ठीक है, बना ले। चलो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, उसके लिए हमें बैलेंस शीट जो बनानी पड़ेगी वो इस डेट को बनानी पड़ेगी, यानी 31 मार्च 2017 की, ठीक है, बनाए। चलो देखिएगा, सबसे फर्स्ट लिखेंगे अपन कैश बैलेंस, क्या लिखेंगे, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है, 16,000 का। बीआर कितना गिवन है, 24,000। डेटर्स कितने का गिवन है, डेटर्स है 2,72,000, ठीक है। स्टॉक कितने का गिवन है, स्टॉक गिवन है आपके पास 2,44,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 80,000 का, ठीक है। और फर्नीचर भी गिवन है, फर्नीचर भी गिवन है 80,000 का, ठीक है। और क्रेडिटर दे रखा है आपको, क्रेडिटर दे रखा है 1,52,000 का, ठीक है। तो आप क्या निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। निकालो, देखो क्लोजिंग कैपिटल 16,000 प्लस 24,000 प्लस 2,72,000 प्लस 2,44,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 और ये 8,60,000 का टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का ना, माइनस 1,52,000 और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 7,08,000। कितनी आ रही है, 7,08,000। एक बार वापस रिचेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वापस रिचेक कर लो। 16,000 प्लस 24,000 प्लस 2,72,000 प्लस 2,44,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000, है ना, ऐसे। एक मिनट वापस कर लेता हूं, क्योंकि मेमोरी के चक्कर में कुछ गलती हो जाती है, तो मेमोरी को 0 कर लिया करो, कभी कभी अपन से हो जाती है। 16,000 प्लस 24,000 प्लस 2,72,000 प्लस
2,44,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000, 7 लाख। इसका जो टोटल आ रहा है 7,16,000 का आ रहा है टोटल। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 7,16,000 का ना। आगे बात सुनो, इसमें से लेस कर देंगे अपन, ये गलत है इसका मतलब, इसमें से अपन लेस कर देंगे -1,52,000, तो ये आ जाएगा 5,64,000। 5,64,000 का आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्या सॉरी क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लियर यहां तक? क्लियर। चलो अब अपन बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बना लेते हैं? इनकम स्टेटमेंट। चलो इनकम स्टेटमेंट बनाओ और यहां पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दो। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट करें। चलो एक मिनट, ये लाइन सही नहीं बनी तो मैं सही बना देता हूं। अब ठीक है। चलो हाँ जी, सेकंड बनेगा अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। चलो सबसे फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी अपनी? देखो 5,64,000। 5,64,000। ठीक है। फिर अपन को क्या करना है? इसमें ऐड करना है ड्राइंग। ड्राइंग आप कर रहे हो, देखो 1,000 पर वीक। 1,000 पर वीक, 1,000 पर वीक आप कर रहे हो, तो 1,000 पर वीक का मतलब है 1,000 पर वीक। एक साल में 52 वीक होते हैं, तो 52,000 हो गया। समझ में आया? अच्छा, लेस करना है अपन को एडिशनल कैपिटल। क्या करना है? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल की स्टोरी देखो। एडिशनल कैपिटल में कह रहा है कि 1,60,000 का आपका क्या था? इन्वेस्टमेंट था, पर्सनल इन्वेस्टमेंट। उसे आपने 2% प्रॉफिट में बेच दिया और पूरा बिजनेस में ले आए। 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट था, इसका 2% प्रॉफिट में आपने बेचा, यानी 3,200 हो गए, तो ये आ गया 1,63,200। 1,63,200 आपने एडिशनल कैपिटल लगाई। क्या लगाई आपने? एडिशनल कैपिटल लगाई। और फिर आपकी लास्ट है ओपनिंग कैपिटल। क्या है? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल 3,39,000। ठीक है। और ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। क्लियर है? देखो 5,64,000 प्लस 52,000 लेस 1,63,200 लेस 3,39,000, तो ये आ रहा है 1,13,800 का प्रॉफिट। 1,13,800 का प्रॉफिट आ रहा है। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं हम आंसर को। 1,13,800 बिल्कुल राइट। अब आप नोट डाउन कर लो, अब आप नोट डाउन कर लो फटाफट कर लो। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट मीन्स लास्ट क्वेश्चन अब करेंगे अपन, यानी आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करें। 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आप चाहो तो आंसर पहले ही लिख लो,
इसमें लॉस आ रहा है 25,000 का, लॉस आ रहा है 25,000 का, लॉस आएगा इसमें 25,000 का, चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, लॉस आएगा 25,000 का। ठीक है, हाँ जी करें वही सेम चीज कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रखे हैं और वो अपना रिजल्ट जानना चाहता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है 31 मार्च 2013 को। इसके लिए अपन को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और उसने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 4,80,000 का तो कैश और 20,000 का गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, दो ड्राइंग की है, गुड्स की और कैश की, और एक उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा है 3,50,000 में और उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करें, सबसे फर्स्ट अपन को जो करते हैं वही करना है क्या कि यहां पर इसको अपन करते हैं पार्टीशन। ठीक है, क्या करते हैं, पार्टीशन, है ना। और अपन बनाएंगे इसके भी दो पार्टीशन अपन कर देते हैं, अभी कर देते हैं। लो भैया, एक में बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरे में बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर। एक में बनाएंगे अपन, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल यानी अपन को बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2012 की। ठीक है, और एक बनाएंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसके लिए बनानी पड़ेगी अपन को क्लोजिंग बैलेंस शीट ना। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर। चलो बनाते हैं। सबसे पहले अपन ओपनिंग का डेटा उठा लेते हैं, सबसे पहले अपन ओपनिंग का डेटा उठा लेते हैं। कैश आपको दे रखा है 1,50,000, आपको बैंक बैलेंस दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है 7,50,000, आपको डेटर्स का बैलेंस दे रखा है, डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 2,50,000, अपन को स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, स्टॉक का बैलेंस दे रखा है 5 लाख। ठीक है, और अपन को फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है, फर्नीचर का दे रखा है 1 लाख। ठीक है, और अपन को क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है 3,50,000। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लियर। निकालो, फटाफट निकालो। 1,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, ऐसे आपका 17,50,000 आपका ये आ रहा है टोटल। एक बार चेक कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख। ठीक है, और इसमें से लेस कर देंगे 3,50,000 क्रेडिटर्स के, तो आपका 14 लाख का क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 14 लाख का। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ऐसे अपन बना लेंगे क्या, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट का डेटा अपन को दे रखा है, देखो ये दे रखा, चलो बनाते हैं।
आपको कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश का बैलेंस 1,75,000। आपको दे रखा है बैंक का बैलेंस, आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है 6 लाख। आपको दे रखा है डेटर्स, आपको दे रखा है डेटर्स दे रखे हैं आपको 3 लाख। आपको दे रखा है स्टॉक, स्टॉक दे रखा है आपको 4,50,000। आपको दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है आपको 1 लाख। ठीक है, आपको दे रखा है क्रिएटर, क्रिएटर दे रखा है आपको 4 लाख। ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, निकालो लो फटाफट, निकालो लो फटाफट। 1,75,000 प्लस 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 1 लाख, आपकी टोटल आ रहा है 16,25,000। ठीक है, लेस कर देंगे 4 लाख और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 12,25,000। 12,25,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। समझ में आया, क्लियर। ओपनिंग कैपिटल निकल गई, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब अपन को निकालना है स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। करें, चलो आ जाओ जी। यहां पर आप इसे खत्म करो और यहां पर लिखिएगा आप, यहां पर अपन को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, ठीक है, यहां पर अपन लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, सबसे फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल, सबसे फर्स्ट सॉरी 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 क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी कितनी निकल के आई है, 12,25,000 प्लस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग एक तो किया है उसने कैश का, ड्राइंग एक तो किया है उसने कैश का। देखो ड्राइंग किया है आपने अकाउंट अमाउंटेड 4,80,000 और गुड्स का किया है 20,000। 4,80,000 तो कैश का और गुड्स का किया है उसने 20,000। तो ऐसे आपने 5 लाख रुपए का ड्राइंग किया है। लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल देखो क्वेश्चन में 3,50,000 का आपने अपना ऑर्नामेंट्स यानी अपनी ज्वेलरी बेच दी और उसकी अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेची और उस पैसे को आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी एडिशनल कैपिटल 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 एडिशनल कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही थी आपकी 14 लाख, कितनी आई थी 14 लाख। ठीक है, अब आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, चेक करते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया, करेक्शन कर देंगे फिर तो 12,25,000 प्लस 5 लाख माइनस 3,50,000 माइनस 14 लाख। 25,000 का नेगेटिव आ रहा है, 25,000 का नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हो क्या है, लॉस है। नेगेटिव का मतलब आप क्या समझ रहे हो, लॉस है। ठीक है, क्लियर। एक बार देखो अपना मैच कर लेते हैं। हाँ जी, देखो 25,000 अपना लॉस आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब अपना सही है और अब आप नोट डाउन कर सकते हो, अब आप नोट डाउन कर सकते हो।
और आज की क्लास यहीं पर अपन समाप्त करेंगे, ठीक है। और कल फिर इससे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करने वाले हैं, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय। नोट डाउन कर लिया।